उन्हें चोट लगी है, सिर पे चोट क्या लगी हुआ? है और उन्होंने कई रितु जायसवाल लगातार ये बात कर रही कि उनको पुलिस के द्वारा मारा गया, आपके साथ धक्का मुक्की किस तरफ जाना है ना? चलो देखते कितना मारेंगे। रितु जी मारे जितना रितु जी आखिर क्या हुआ? देखिए ये हाथ में जो पत्थर है वो रितु जी फिर से जाना चाहेंगे। रितु जी हुआ क्या था आपके ऊपर? ये है, ये जो आंसू है ना, ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये बिहार सरकार की कमजोरी है। उनके तानाशाही का जो रवैया उन्होंने अपनाया है ना, कि एक महिला पे पत्थर और डंडे बरसा रहे, उसके इतनी कमजोर नहीं है कोई भी महिला। इनके ये आंसू गैस और इनके लाठीचार्ज और इनके पत्थर बरसाने से वो रुक जाएगी, तो आप कभी नहीं रुकेंगे। आप ब्रैकेटिंग तोड़ के बाहर निकल गई, विधानसभा की तरफ जा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे, आप अकेले ही जाइएगा? अकेले ही जाएंगे। तो पार्टी के दूसरे नेता तो पीछे रह गए, आएंगे तो आप विधानसभा घेराव करने जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, हल्ला बोलिएगा? बिल्कुल जाएंगे। तो ये आरजेडी का झंडा लेकर तेजस्वी यादव की जो उम्मीदवार थी विधानसभा में, वो अकेले ही विधानसभा की तरफ निकल पड़ी हैं। रितु जी के हाथ में पत्थर है, दूसरे आंखों में आंसू है, लगातार इनके आंसू आंखों से निकल रहे हैं। ये इनका कहना है कि ये आंसू हमें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि ये नीतीश सरकार सरकार शर्म करो, सरकार शर्म करो। राजद नेता है, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा पथराव किया गया है और लाठीचार्ज करना, सिर पे मारे, नीचे की तरफ मारे ताकि कोई देख न सके, ये उनकी हरकत थी शर्मनाक। लेकिन एक महिला के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज, इस तरीके से पथराव हुआ, क्या आपको लगता है कि आप खुद एक आलिम परिवार से बिलोंग करती हैं? ये देख लीजिए किस तरह से प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का हनन है, ये देख लीजिए। आपके झूठे वादों के खिलाफ आज अगर कोई सड़क पे है तो आप उसे सड़क पे ही नहीं रहने देंगे। ये सड़क भी आपका और ये सदन भी आपका, जहाँ आवारगी चलती रहेगी, जहाँ अध्यक्ष महोदय को उंगली दिखा करके बात किया जाएगा। सदन को आवारा छोड़ दे, सदन को आवारगी से रोकने के लिए सड़क पे उतरना जरूरी है। आज हम सड़क पे हैं क्योंकि सदन में आवारगी ना हो, तो सारे निर्णय वहीं से लिए जाते हैं। तेजस्वी भले पीछे छूट गए हो, लेकिन आप आगे जाके झंडा गाड़िएगा? मैं बिल्कुल जाऊंगी, जितने जो करने हैं, 2 जोड़ लगाने हैं लगवाए, छूटे नहीं है, आ रहे हैं बिल्कुल। उनके साथ और लोग हैं, सभी लोग हैं, आ रहे हैं, पर मैं तो जाऊंगी। पुलिस का कहना था कि मुकदमा करेंगे। करे और क्या कर सकते हैं, करे, डरने वाली नहीं है। आज भगत सिंह आज ही के दिन फांसी पे चढ़ाए गए थे ना, देश को आजादी दिलाने के लिए। क्या फर्क पड़ता है, जब जब अत्याचार बढ़ता है किसी न किसी की कुर्बानी तो लगती है, लगेगी कुछ और कुर्बानियाँ दी जाएंगी, कुछ और जाने, पर उससे अगर हमारा बिहार भविष्य बेहतर होता है तो मेरी जान भी चली जा सकती है। कोई तौर पे आप ब्रैकेटिंग तोड़ के आगे मैसेज क्या होगा? मैसेज ही होगा कि जब कभी भी अत्याचार हो तो डरना नहीं है, जब कभी भी अत्याचार हो तो घबराना नहीं है। जब आपको झूठे वादों के साथ अगर आज सरकारें बनती हैं तो वैसी सरकार को गिराना है। जब कभी ऐसी सरकारें जो बिल्कुल बेलगाम हो जाती है, हिटलर शाही रवैया रखती है, वैसे सरकार को उनकी औकात बतानी है। तो मेरे जैसे एक रितु जायसवाल आज बढ़ भी जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि 100 रितु जायसवाल पैदा हो गया। धरने मिटने के लिए तैयार हैं? रितु जायसवाल अकेले ही विधानसभा घेराव करने के लिए निकलते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, इनके साथ है पार्टी का झंडा, और सरकार को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव की यह महिला नेत्री अकेले ही विधानसभा घेराव करने का चैलेंज सरकार को दे रही है।